जय गुरु जी। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं गुरु जी के साथ अभी 2 साल पहले से ही जुड़ी हूँ। और उससे पहले गुरु जी क्या किसी भी इंसान को मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कभी मैं भगवान की तरह मानूं या उसमें श्रद्धा विश्वास रखूं। किसी भी सहशरीर व्यक्ति या कोई भी जितने गुरु बाबा आज तक मैंने देखे, मैं सबको गलत ही समझती थी। हाँ, सिर्फ शिव जी को मैंने जाना है, माना है। जब से एक बच्चा जानता है कि भगवान है, पूजा करनी है, मैंने सिर्फ शिव जी महाराज को माना है। ऐसे ही काफ़ी दिनों से घर में परेशानी थी। शादी के बाद तो लगभग ये मान लो कि बीमारियां और दुख बहुत ज़्यादा। तभी ऐसे ही एक दिन मेरे ऑफिस में एक सर किसी और लड़की को बता रहे थे कि उसके बच्चे नहीं थे, कि तू बड़े मंदिर जाना, और एक उन्होंने सत्संग भी सुनाया था किसी के बारे में। तो मैंने वैसे सुना, उनसे पूछा भी 1-2 बात। तो जो 1-2 थे हमारे साथ वो हंसने लगे कि अरे ये तो ऐसे ही हैं। गुरुजी महाराज उन्हें नहीं पता था उस टाइम। मैंने हंसी तो नहीं, लेकिन मन में एक सवाल सा ही रहा कि पता नहीं होगी, नहीं क्या होगा। पर उस दिन के बाद मेरे दिमाग में वो बात ऐसी बैठ गई कि गुरुजी हैं, गुरुजी की गाड़ी पे लिखा रहना, उनकी तस्वीर, उनकी बहुत सारी बात ऐसे रोज़ रोज़ मेरे दिमाग में वो आने लगा। और डेली ही ड्यूटी जाते समय पता नहीं मुझे क्या उनका नाम लेने का वो मंत्र उन्होंने मुझे बताया। मेरे मन में बस ऐसा लगा कि हाँ, कि इसमें मुझे सच लगता है। वो सर ऐसे थे कि उनके बारे में मुझे इतना यकीन था कि वो समझदार हैं और ऐसे ही किसी को भी कुछ भी मानना ऐसे नहीं करेंगे वो। तो मैं उनकी बात को थोड़ा बस चलता रहा ऐसे। उस टाइम मेरे हस्बैंड बीमार चल रहे थे, उनके ब्रेन में सिस्ट था, और वो सिस्ट का डॉक्टर ने बता दिया था कि ट्यूमर है और सर्जरी होगी। इसलिए वो बहुत परेशान थे उस दिन। मैंने उनसे बताया हुए, तो उन्होंने मुझे कहा कि तू बड़े मंदिर जा, वहाँ सिस्ट ट्यूमर व्यूमर कुछ नहीं होती। बस मैंने मन में ऐसे रखा, हस्बैंड को बताया उन्होंने, वो भी कोई यकीन नहीं करते थे कुछ भी कि ऐसा होगा, हाँ ठीक है। लेकिन उसके बाद मुझे कई बार ऐसा कोई खुशबू सी जो उन्होंने मुझे बताया, जैसे मुझे खुशबू आई, गाड़ियों के पीछे ज़्यादा लिखा दिखने लगा। मैंने कहा उनसे कि सर कहीं मुझे मेरे दिमाग में वहम तो नहीं हो गया कि ऐसी खुशबू का, कि जब तो उन्होंने बताया कि जब तेरा बुलावा होगा तो जाना। ऐसे ही मैंने गुरुजी से ऐसे बस मन मन शुरू कर दिया कि बस मेरे हस्बैंड ठीक हो जाए तो मुझे यकीन होगा, ऐसा करना। 2-3 जगह उनकी रिपोर्ट कराई, सब जगह यही कि हाँ सर्जरी करा लो और ये हो सकता है कुछ खतरा हो, कुछ हो। फिर मुझे लगा संगत जी कि शायद ये मुझे एक बार एम्स में और चेक कराना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि आप एक बार एम्स में और करा लो, फाइनल देखते हैं जो भी होगा। एम्स में चेकअप कराया, रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी की, डॉक्टर ने कि ये वो तो नहीं है, मतलब ट्यूमर वगैरह ऐसा तो कुछ नहीं है, आप न्यूरोलॉजी की डॉक्टर के पास जाओ और जो ट्रीटमेंट वो बोलते हैं वो करो। जैसे वो पहले दवाइयाँ खा रहे थे ऐसे ही दवाइयाँ उन्होंने बता दी कि अगर आपको दवाइयों से आराम है तो कोई दिक्कत नहीं है और कुछ नहीं करना, बस ऐसी दवाई खा रहे हैं। और 1 साल हो चुका है। जय गुरुजी महाराज। उसी दौरान मेरा बेटा, पहले भी मेरा बेटा एक बीमारी उसको हुई थी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं, उससे काफ़ी दिनों तक उसका ट्रीटमेंट हुआ। वो बार बार होने का उसका डर था। उस दौरान उसको बुखार आया, इन्फेक्शन हुआ और वो बीमारी पलट गई। जैसे हमने डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई, डॉक्टर ने तुरंत उसको एडमिट किया और आईसीयू में रखा। आईसीयू का नाम सुनकर मैं भी थोड़ा डर गई और सभी परेशान हो गए। अब आप ये देखो कि गुरुजी महाराज ने क्या किया। मैं आईसीयू में हूँ, मेरे बच्चे के कोई दवाई नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, कुछ नहीं हो रहा, बस उसके वो टेस्ट कर रहे। 1-2 दिन टेस्ट करते रहे। एक बोतल उन्होंने शुरू की लगाना, वो 3 दिन तक भी वो बोतल नहीं लग पाई। बच्चा खेल रहा है, हंस रहा है, आसपास के बच्चे रो रहे हैं, कोई उल्टी कर रहा है, किसी को फीवर हो रहा है कुछ, और मुझे ये कि मतलब हम आईसीयू में हैं और यहाँ पे क्या। मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब बच्चे की छुट्टी कर दो, ऐसा तो कुछ नहीं है। रही बात इसकी रिपोर्ट की, तो जो टेस्ट होगा हम इलाज करा लेंगे। खैर हमें चौथे दिन हमें वहाँ से छुट्टी मिल गई। और उसके बाद हम घर आने के बाद हाँ हमने उसका इलाज कराया, ट्रीटमेंट चला उस बीमारी का, लेकिन भगवान के शुक्र से वो इतनी कृपा रखी गुरुजी ने कि वो ठीक रहा। और अभी 2 दिन बाद ऐसा लगा कि हमें कि शायद इसका फिर वो लेवल बढ़ रहा है, लेकिन वो अपने आप ही
कंट्रोल में रहा। और भगवान ने उन बच्चों के मन में भी, गुरु महाराज ने ऐसी अपनी भक्ति जगाई है कि बच्चे इतने खुश होते हैं बड़े मंदिर के नाम से। वहाँ पैदल चलना हो, कुछ भी हो। मेरी बेटी भी हार्ट का, उसका सर्जरी हो चुकी है और वाल उसकी रिपेयर है, थोड़ी उसको दिक्कत है, लेकिन वो भी कोई परेशान नहीं, जाने में इतनी खुश है। तो गुरु महाराज ने तो मेरे पे इतनी कृपा की है। उसके बाद इतना बड़ा सत्संग मेरे जीवन का जो है, मेरे फादर, जो मेरे भाई को 5 साल हो चुके हैं गए हुए, अकेला भाई था मेरा। उसके बाद से डिप्रेशन, थोड़ा ड्रिंक करने लगे, उनका लीवर बिल्कुल ख़राब हो चुका था, जिसका ट्रीटमेंट तो उससे पहले ही चल रहा था। और मुझे ये था कि ट्रीटमेंट शायद लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वहाँ भी गुरु जी महाराज ने हमारे ऊपर इतना रहम किया कि वो दवाई उससे कंट्रोल रहा और इलाज चल ही रहा था, अभी भी चल रहा है। उसके दौरान दूसरी चीज़ क्या हुई कि पापा के गले में दिक्कत हुई। कुछ दिनों तक हमने उसको दिखाया, ऐसे ही ट्रीटमेंट किया, लेकिन डॉक्टर को डाउट हुआ, चेकअप किया तो कैंसर का पता चला। वोकल कॉर्ड था उनका कैंसर का, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अभी अर्ली स्टेज है, अगर चेकअप करा लो और कंफर्म करके ट्रीटमेंट लो तो ठीक हो जाएंगे। वैसे ही टाइम थोड़ा लगा, टेंशन थे दिमाग में बहुत ज़्यादा कि क्या करें क्या ना करें। खैर गुरुजी महाराज की इच्छा, हमने ट्रीटमेंट कराया। अभी पापा बिल्कुल ठीक है, आवाज़ भी पापा की सही हो चुकी है और चेकअप हुआ है तो ठीक आए हैं। अभी फिर चेकअप होगा। तो वो तो मेरे जीवन का इतना बड़ा हुआ है कि कैंसर का नाम सुन के इंसान पे क्या बीतती है, इंसान क्या सोचता है। भगवान बस ये बीमारी किसी दुश्मन को भी ना दे, सही बोलते हैं लोग। और उसके अलावा अब गुरुजी महाराज के अलावा मेरे पास तो अब बस शिव है, शिव है, शिव है, महाशिव है, गुरुजी महाराज है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में जो मुझे तलाश थी मेरी पूरी हो गई है, क्योंकि मैं शिव जी से, इन गुरु जी के रूप से मिल पाई हूँ। और गुरु जी के बिना शिव जी तक नहीं पहुँचा जा सकता। शायद गुरु के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति है, ये कथन बिल्कुल सही है। और गुरुजी महाराज मुझे मिले, पर अब मलाल इस बात का है कि काश मैं उन्हें देख पाती, एक बार छू पाती। चलो वो मेरा भाग्य इतना अच्छा नहीं होगा, जैसा भी है। रोज़ मेरे जीवन में छोटे बड़े पता नहीं कितने, मैंने ये बोला था कि जैसे मेरे पापा ठीक हो जाएंगे तब मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। अब मैं सत्संग तो मैंने शेयर किया है, मैं छोटा सा सत्संग घर में भी करना चाहती हूँ उनका। और छोटी छोटी चीज़ें तो गुरुजी जो हम कहते हैं ना कि वो सुनते हैं। मैं खुद मैंने इतनी छोटी छोटी चीज़ बोल के देखी है कई बार, जैसे बटरफ्लाई दिखने के लिए। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने इतनों के सत्संग सुने हैं, एक आधी बटरफ्लाई किसी को दिखी होगी, मुझे 11-12 से भी ज़्यादा बटरफ्लाई दिखी है। और पूरे रास्ते मुझे बटरफ्लाई दिख रही हैं, जिस रास्ते को मुझे 12-13 साल हो गए जाते हुए, कभी मुझे बटरफ्लाई नहीं दिखी, लेकिन सारी वाइट। उनमें जाके कह रही हूँ गुरुजी महाराज ये तो सारी वाइट बटरफ्लाई है, आपकी तो पीली होती है। अब मैं इतना बोल रहा ही था, लास्ट में, सबसे लास्ट में एक येलो तितली आके मेरे बिल्कुल ऑटो के पास को निकल के सामने से गई। तो मैं क्या कहूँ, ऐसे 1-2 बार ड्यूटी के लिए बोल दिया गुरुजी महाराज, एकदम से ड्यूटी आ गई। क्या गुरुजी महाराज ये चेंज हो जाएगा ऐसा टाइम, ड्यूटी का टाइम चेंज हो गया। मन में आया कि ड्यूटी ना ही होती तो ड्यूटी ही नहीं हुई। इतनी छोटी छोटी बात है, इतनी छोटी। एक बार मेरे ऑफिस का, आपसे क्या बताऊँ, ऑफिस का गेट की चाबी खो गई, काफ़ी टाइम हो गया, घंटों हो गए, नहीं मिली। ताला तोड़ने वाले को बुलाया, तभी मैं उधर ढूंढ ढांड के किसी को पूछ के ऐसे आ रही थी दूसरी साइड, तो सामने मंदिर के एकदम से घंटी बजी। मेरे दिमाग में मैंने हाथ जोड़ा कि गुरुजी क्या ऐसा हो सकता था कि मुझे वही चाबी मिल जाए, क्योंकि मुझे कॉल आया कि गेट पे वो खड़े हैं तोड़ने वाले, आप आ जाओ, गेट तोड़ना पड़ेगा। तो मैंने ऐसे बोला कि क्या गुरुजी को चाबी मिल सकती है। तभी मैं जाके वहाँ खड़ी हुई, तो जो वहाँ पे सफाई करने वाले थे उन्होंने कहा कि मैं एक बार देखता हूँ। उसने देखी, ऐसे हाथ बढ़ाया तो गेट की नहीं थी चाबी। अब मैं ये कह रही हूँ कि हमने 2-3 घंटे से चाबी देख ली, सब कुछ ऐसे तभी क्यों मिली। तो संगत जी, मेरे जीवन में तो हर पल गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स हो रही हैं, इतनी कृपा दृष्टि हो रही है, आशीर्वाद हो रहा है। मैं तो सच में यही कहूँगी कि अब मुझे तो गुरुजी के अलावा जीवन में कोई चाहिए नहीं। वो मेरे साथ है, सब कुछ मेरे साथ है। मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरे माँ बाप, मेरे हस्बैंड, सब कुछ उन्होंने अपने परिवार की तरह अपने पास सजो लिया है। अब मुझे कोई फिक्र नहीं है। बस यही इच्छा है कि जब तक जीवन में मेरे ये सांस है, प्राण है, बड़े मंदिर जाती रहूँ, गुरुजी से जुड़ी रहूँ,
और बस। और मैंने उन्हें अपने बड़े भाई के रूप में माना है, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है अब, तो मैं उनको अपना भाई मानती हूँ। अब जैसा वो करेंगे खुद करेंगे, सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दो। मैंने इतने सत्संग इतने कम समय में देख लिए, जिसको मैं कभी यकीन नहीं करती थी, आज मैं उसके अलावा किसी और पे यकीन नहीं कर रही हूँ। बस अब तो ये इच्छा है कि गुरुजी से जुड़े रहूँ, बस गुरुजी के अलावा कुछ नहीं। बस मेरी यही सत्संग है, और छोटे मोटे सत्संग तो डेली हैं। फिर अगले सत्संग का गुरुजी मुझे मौका देंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और सत्संग में मुझसे कोई भी गलती हुई तो मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।